खान साहब के बारे में आपने एक तराना जो लिखा है, नेमत है पाकिस्तान, वो आपने खुद लिखा है? हाँ जी। अच्छा, तो खान साहब को बताया आपने, मैंने आपके लिए तराना लिखा है? हाँ जी बताया। अच्छा, वो तराना ज़रा आपने जो तराना लिखा है वो कैमरे में हमारे नाज़रीन को हमारे सुनाइए। क्या जिसको अवाम सिलेक्ट करें वो मुल्क का नुमाइंदा हो, ये ना हो कि जो मतलब बाहर जो भिगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है वो जो चाहे उसके अभी तो हीले बहाने किए जा रहे हैं कि जी अभी तो दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा रहा है, अभी तो इतने वसाइल नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा है कि जी अभी हमें इतने वसाइल इलेक्शन के लिए फराहम नहीं किए जा रहे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बेटा? ठीक है। क्या नाम है बेटे का? ज़यान। हाँ, ज़यान। फ़ेहान नाम है। फ़ेहान, आपने आज खान साहब से मुलाकात की है, हाँ जी। कैसा लगा आपको? अच्छा। और खान साहब के बारे में आपने एक तराना जो लिखा है, नेमत है पाकिस्तान, वो आपने खुद लिखा है? हाँ जी। अच्छा, तो खान साहब को बताया आपने, मैंने आपके लिए तराना लिखा है? हाँ जी बताया। अच्छा, वो तराना ज़रा आपने जो तराना लिखा है वो कैमरे में हमारे नाज़रीन को हमारे सुनाइए। क्या सुना दो। सुना दो, खुल के सुना दो। सुना दो ये सबको पैगाम, हम नहीं है गुलाम, क्योंकि नेमत है पाकिस्तान। वाह, क्लैपिंग जी। आज अफ्तारी की कुछ हाँ, आज अफ्तारी आपने खान साहब के साथ की, तो आपको कैसा लगा अफ्तारी करके? बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ जी। खान साहब तो आप समझते हैं आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे आगे? जरूर बनेंगे। ज़रूर बनेंगे। हाँ जी। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं भी वजीर आजम बनना चाहता हूँ। आप भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हाँ जी। हैं? सारे वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो फिर आवाम को कौन संभालेगा, आवाम को कौन देखेगा? आप डॉक्टर भी तो बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं खान साहब की तरह बनना चाहता हूँ। लीडर। मैं खान सर की तरह लीडर बनना चाहता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG1। KG1। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कहाँ से आए आप? सर मैं चनियोट से आया हूँ। चनियोट से आए हैं? जी सर। क्या करने आए हैं यहाँ पे? सर मैं इधर, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार ज़मान पार्क का विज़िट करूँ, तो इंशाल्लाह। आए? जी फर्स्ट टाइम आया हूँ सर। तो पहले मेरा दिल था इधर आके इफ्तियारी करता, लेकिन रास्ते में वो एक मसला बन गया था, अभी पहुँचा हूँ। तो इंशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इधर। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं? जी जी सर। माहौल आपको काफ़ी अच्छा लगा है? जी जी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अवाम है और जज्बा है हर बंदे में, हर बंदे में जज्बा। ऐसे ही है। तो क्या कहना चाहेंगे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला जो महफूज किया है, तो उसके बारे में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कल क्या पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कोई बेहतर फैसला सुनाया जाएगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनको मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी अवाम उनके साथ खड़ी है, बगैर किसी डर के जो हक़ का फ़ैसला है वो करें, क्योंकि आईन पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि जब भी असम्बली तहलील होती है 90 डेज़ में इलेक्शन कराने होते हैं। तो पूरे जितने भी हमारे वकला बिरादरी है या जितने भी पाकिस्तान की अवाम है उनका यही फ़ैसला है, और आईन पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। ये जो लंदन में जो आप समझते हैं वकला निकलेंगे अगर ये इलेक्शन डिले होते हैं तो इसके अगेंस्ट वकला जो है वो तहरीक चलाएंगे? जी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जितने भी वकला उन पर भी डंडे बरसाए जाएंगे? नहीं, ये जितने भी वकला हैं जिनको मैंने सुना है, जितने भी मुख्तलिफ सूबों के हैं, उन्होंने यही पैगाम दिया है कि जब 90 डेज़ के बाद इलेक्शन अगर नहीं होते तो इंशाल्लाह वो आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आज अगर आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो फिर तो ये जी जो इन्होंने डेट दी है अक्टूबर में, तो उससे भी ये आगे डिले कर सकते हैं। तो आईन आप समझते हैं कि फिर इसमें अगर वो डिले करते हैं तो मुल्क का नुकसान
अभी तो हो रहा है, मजीद और नुकसान में जो है वो चला जाएगा पाकिस्तान। जी पाकिस्तान मजीद खसारे में जाएगा। मजीद खसारे में आप लोग देख रहे हैं दिन ब दिन कैसे पाकिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की मकबूलियत भी बढ़ती जा रही जी ये जितना डिले करेंगे मेरा ईमान है कि उतना ईमान जो इमरान खान है उसकी जो वोट है, वोट बैंक वो बढ़ता जाएगा। लेकिन मुल्क के जो हालात हैं वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे, वो ख़राब हो रहे हैं। इसलिए हमें यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करे, 90 डेज़ में इलेक्शन हो, और ताकि जो है जो जमहूरी जो मतलब जमहूरियत भी यही है कि जिसको अवाम सिलेक्ट करें वो मुल्क का नुमाइंदा हो। ये ना हो कि जो मतलब बाहर जो भिगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है वो जो चाहे उसके अभी तो हीले बहाने किए जा रहे हैं कि जी अभी तो दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा रहा है, अभी तो इतने वसाइल नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि जी अभी हमें इतने वसाइल इलेक्शन के लिए फराहम नहीं किए जा रहे, तो हम कैसे आगे इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। इस तरह के टाल मटोल और इस तरह के जो है वो बहाने तराशे जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहते हैं आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब झूठ है, इनके पास सब कुछ है। अभी आपने देखा इन्होंने 90 वज़ीर रखे हुए हैं, तो उनको रखने की ज़रूरत क्या है? अपनी ये अयाशियाँ फुल कर रहे हैं। कभी जनाब बिलावल जब से वो वज़ीर ख़ारजा बना है उसने पाकिस्तान में वो आया ही नहीं, वो बाहर ऐश कर रहा है। फजलुर रहमान साहब हैं तो वो उसका देखें, वो जनाब अपने उसने बेटे को भी लगा दिया वज़ीर, और वो ख़ुद भी जो है इंजॉय कर रहा है। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, जानबूझकर जो है इलेक्शन को डिले कर रहे हैं। इनके पास सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है। ये सारे इनके हिले बहाने, क्योंकि इनको मौत नज़र आ रही है, क्योंकि इनको पता है कि अवाम ने जो इनका हशर करना है वो इनका सियासी जनाजा निकल जाएगा, सियासी जनाजा निकल जाएगा इंशाल्लाह जी। ये जो शेखपुरा से आप आए हैं? जी चनियोट से भाई तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा जी कि इनका अभी सियासी जनाजा जो है वो निकलने वाला है और इनका आखिरी वक्त जो है वो आ चुका है, और इनको आगे जो है अभी कुछ सुझाई नहीं दे रहा। आगे इनको कुआं नज़र आ रहा है, पीछे इनको खाई दिखाई दे रही है, और ये अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने आगे करना क्या है और आगे चलना कैसे है। ये बौले हो चुके हैं इमरान, और ये बावले हो चुके हैं, देखकर ये बौले हो चुके हैं जी। तो ये आप नहीं देखते, उसका दिमाग ही ख़राब हो चुका है, वो कैसी बातें कर रही है, झूठ पे झूठ बोली। दिमाग की सर्जरी करवाने के लिए भी शायद उनको जाना पड़े। जी हो सकता है उसको सर्जरी करानी पड़े। आप देख रहे हैं कैसे वो जनाब बौली हुई है और उसको पता ही नहीं चल रहा, झूठ पे झूठ बोल रही है। और ऊपर से ये लोग अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, ये कहते हैं कि जिस तरह हम बेवकूफ़ हैं अवाम भी हमारी बात मान जाएगी। अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब जो है इमरान खान ने जिस तरह अवाम में शऊर दिया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इन नौजवानों के हाथ में है। जिसको ये सिलेक्ट करेंगे वो वज़ीर आज़म होगा। अब वो जो बंद कमरों में फ़ैसले होते थे और जो ऊपर से निज़ाम कंट्रोल किया जाता था, वो निज़ाम अब ख़त्म हो गया है, अब अवाम में शऊर आ गया है। जी बहुत शुक्रिया जी। ये कह रहे हैं जी कि अवाम में अब शऊर आ चुका है और इंशाल्लाह तब्दीली अब आनी नहीं आ चुकी हुई है, और लोगों की सोच जो है वो इस वक्त तब्दील हो चुकी है, और अवाम इंशाल्लाह पूरी इमरान खान के साथ और PTI के साथ खड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मज़ीद खुशखबरियाँ इंशाल्लाह आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। इसके साथ ही नासिर चुगताई को पाक अवाम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।